हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद सोनू सर में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में थिंक के बारे में बताया था, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने लिया था, और आज के क्लास में मैं आपको उसके नेगेटिव फॉर्म को बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंसेस को बताऊंगा, जो है आई डोंट थिंक। तो पिछले क्लास में मैंने आपको आई थिंक से रिलेटेड सेंटेंस बताया था, जैसे मुझे लगता है कि, मैं सोचता हूँ कि। तो आज उसी के नेगेटिव फॉर्म को हम लोग जो है देखने वाले आज के क्लास में। तो उसका नेगेटिव फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? आई डोंट थिंक। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। तो हमारा जो है इस एडवांस इंग्लिश या फ्रेज इंग्लिश जो भी आप कहिए, इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं इसके सहायता से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि वह वहां पर जाएगा। तो हिंदी सेंटेंस में यहाँ पे लिख चुका हूं। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस हैं हिंदी में, एक मुझे नहीं लगता है कि, और हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो है वो वहां पर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो वहां पर जाएगा, कहीं पे जाने की बात हो रही है और मुझे नहीं लगता वो वहां पर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मुझे नहीं लगता है कि, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस स्ट्रक्चर। तो हम लोग बोलेंगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि। चलिए यहाँ पे कंजक्शन तरह की का प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लेंगे कि आई डोंट थिंक दैट वह वहां पर जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही विल गो वहां पर। वहां पर की अंग्रेजी तो वैसे देयर होती है फ्रेंड्स, पर यहाँ पे वहां पर है, इसलिए हम लोग वहां पर के लिए ओवर देयर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डोंट थिंक दैट ही विल गो ओवर देयर, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर जाएगा। चलिए एक और भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता है कि आज वर्षा होगी, मुझे नहीं लगता कि आज वर्षा होगी। एक गेस किया जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि जब बारिश होगी या वर्षा होगी। तो सबसे पहले हम लोग मुझे नहीं लगता है क्या सेंटेंस लिख लेंगे, जैसे आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता है कि आज बारिश होगी। देखिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी सिंपल फ्यूचर टेंस का ही था, जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू रूल बनाया है। तो आज बारिश होगी, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी वर्षा होने की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो इट, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हम लोग शैल और विल में से कुछ लेंगे। तो इट के साथ फ्रेंड्स यूज क्या होगा? विल यूज होगा। तो आई डोंट थिंक दैट इट विल रेन, और आज की बात हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे टुडे लिख देंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डोंट थिंक दैट इट विल रेन टुडे, कि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी। वेदर को देख करके ऐसा कहा जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी। तो यहाँ पे सेंटेंसेस जो है फ्रेंड्स मैंने लिखा है आई डोंट थिंक। यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स को चेंज करके जो है बहुत तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई यूज हो रहा है, बट आप यहाँ पे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे उसे नहीं लगता है कि, हम लोगों को नहीं लगता है कि, मोहन को नहीं लगता है कि। तो हम लोग सब्जेक्ट चेंज करके जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसे नहीं लगता है कि, तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे क्या ले लेंगे? ही, और ही के साथ फ्रेंड डज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे डोंट के स्थान पे क्या लग जाएगा? ही डजंट, और थिंक का थिंग ही रह जाएगा। तो ही डजंट थिंक, उसे नहीं लगता है कि। जब भी हम लोग थर्ड पर्सन की बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन के स्थान पे हम लोग डज, डू के स्थान पर प्रयोग कर लेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं।
चलिए देखिए, हम लोग जो कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर भी सेंटेंसेस को बनाएंगे और इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। उससे नहीं लगता कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो उसे नहीं लगता, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज है। तो उसे के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स ही लगाएंगे या हम लोग शी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। तो ही, अब क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग डोंट के स्थान पे डजंट का यूज करेंगे, डजंट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो ही डजंट, और थिंक का यहाँ पे थिंक ही रह जाएगा। ही डजंट थिंक दैट, उसे नहीं लगता कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डजंट थिंक दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि उसे नहीं लगता कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। चलिए दूसरा सेंटेंस को लेते हैं। हमें नहीं लगता कि बच्चे अब शोरगुल करेंगे। बच्चों को डांट दिया गया, उनको धमका दिया गया है, तो हमें नहीं लगता कि बच्चे शोरगुल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे वी, और वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पे डोंट का यूज करने वाले हैं। तो वी डोंट थिंक दैट, हमें नहीं लगता कि बच्चे, द चिल्ड्रेन will make a noise अब। तो यहां पे हम लोग आपके लिए फ्रेंड्स क्या यूज कर लेंगे, नाउ। तो शोरगुल करना एक फ्रेजल इंग्लिश के अंतर्गत आता है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मेक अ नॉइज। तो मैंने उसी वर्ड, फ्रेजल वर्ड का यहाँ पे यूज किया है कि मेक अ नॉइज, कि हमें नहीं लगता कि बच्चे अब हल्ला शोरगुल करेंगे या हल्ला करेंगे। तो वी डोंट थिंक दैट द चिल्ड्रेन विल मेक अ नॉइज नाउ, कि अब बच्चे हल्ला करेंगे। चलिए तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मोहन को नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा, मतलब मोहन को डाउट है कि कोई काम करने की बात हो रही है और मैं वो काम कर पाऊंगा कि नहीं, मैं उसके लिए एबल हो कि नहीं। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो मोहन को नहीं लगता, तो मोहन, क्योंकि मोहन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम लोग जो है यहाँ पे डजंट का यूज करने वाले हैं। तो मोहन डजंट थिंक दैट मुझसे हो पाएगा। मुझसे हो पाएगा कि यहाँ पे किसी के एबिलिटी की बात हो रही है, कैलिबर की बात हो रही है कि मुझसे हो पाएगा, मतलब मैं वो करने के लिए सक्षम हूँ कि नहीं, मेरी उतनी कैपेसिटी है कि नहीं, तो मुझसे हो पाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि मुझसे हो पाएगा। तो मोहन डजंट थिंक दैट आई एम एबल टू डू समथिंग, आई एम एबल टू डू समथिंग, मुझसे कुछ हो पाएगा, मतलब मैं कुछ करने के योग्य हूं, मेरी कैलिबर है, मेरी कैपेसिटी है कुछ करने की। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि मोहन को लगता है मुझसे कुछ हो पाएगा। तो मोहन डजंट थिंक दैट आई एम एबल टू डू समथिंग। तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप आई डोंट थिंक, ही डजंट थिंक, वी डोंट थिंक, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, और कॉन्स्टेंटली ऐसे सेंटेंस को बोलते रहिए जिससे आपके जो कॉन्वर्सेशन है वो और भी बेटर हो सके। तो अगर आप जो है ऐसे सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ऐसे सेंटेंस को भेज सकते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है इससे यूज़ हो सकता है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, सेंटेंस बना के मैं चेक करके आपको जरूर बताऊँगा कि ऐसे सेंटेंसेस और भी हैं। और अगले क्लास में जो है मैं ऐसे सेंटेंसेस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसको मैं आपको बताऊँगा कि किसी को थिंग लगा करके क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे मैं आज ही बताया तो इस क्लास में कि जैसे तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे क्या लगता है कि तुम वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सेंटेंस मैं आपको अगले क्लास में जो है थिंग्स रिलेटेड बताऊंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अपने ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।